नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंची। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 सितंबर को रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा का आरोप पत्र पेश करेंगे। प्रदेश के पेंशनरों को अब 4% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा, वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। और प्रदेश में 4 सितंबर से एक बार फिर अच्छी बारिश होने की प्रबल संभावना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ पहुंची। श्रीमती मुर्मू ने रायपुर स्थित प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अपनी आंतरिक शक्ति के विकास के लिए अपनी रुचि के अनुसार सकारात्मक कार्य करते रहना चाहिए। साथ ही ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे खुद में सकारात्मक बदलाव लाएं। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हार जीत होती रहती है, लेकिन बच्चों को नकारात्मक प्रभाव से दूर रहना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ जीवन में आध्यात्मिकता का भी समावेश हो तो जिंदगी और बेहतर हो जाएगी। कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने कहा कि सकारात्मक सोच से दुनिया की किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब कोई समाज सकारात्मक बदलाव को अपनाता है तब वह और अधिक मजबूत हो जाता है। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने कल रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय का भी अवलोकन किया। इस दौरान भी छत्तीसगढ़ के पुरातात्विक वैभव से रूबरू हुई और यहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ी पुरातन तथा संग्रहणीय वस्तुओं को देखा। उन्होंने छत्तीसगढ़ और अन्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रागैतिहासिक पत्थर के औजारों, प्राचीन मूर्तियों, अभिलेखों, ताम्रपत्रों और सिक्कों का अवलोकन किया और संग्रहालय में रखी गई आदिवासी संस्कृति तथा आधुनिक शिल्प से संबंधित सामग्रियों के बारे में भी जानकारी ली। राष्ट्रपति ने ताला गांव की रुद्र शिव प्रतिमा, रामगढ़ के सीता बेंगरा गुफा, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर, बौद्ध मूर्तियां, भौरम देव के शिव मंदिर, बारसूर की गणेश प्रतिमा और रतनपुर से मिले जैन तीर्थकारों की प्रतिमाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। राष्ट्रपति को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ताला गांव की रुद्र शिव प्रतिमा की प्रति भेंट की। इसके बाद राष्ट्रपति ने राजभवन पहुंचकर पारिजात का पौधा लगाया। इस अवसर पर राज्यपाल ने भी श्वेत चंपा का पौधा लगाया। इससे पहले रायपुर पहुंचने के बाद श्रीमती मुर्मू ने गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में श्री जगन्नाथ भगवान की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों सहित देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति आज 1 सितंबर को बिलासपुर जाएंगी। यहाँ भी रतनपुर में महामाया मंदिर में दर्शन के बाद बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। समारोह में 28 शोधार्थियों को PhD की उपाधि और 76 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय की रजत जयंती सभागार में होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक चक्रवाल करेंगे। बिलासपुर से लौटने के बाद राष्ट्रपति राजभवन में विशेष संरक्षित जनजातीय वर्ग के समूहों के साथ चर्चा करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति आज शाम दिल्ली लौट जाएंगी। संसद का विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक आयोजित होगा। सत्र के दौरान 5 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पर कल इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अमृतकाल के दौरान सरकार संसद में सार्थक बहस और चर्चा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कल 2 सितंबर को आरोप पत्र पेश करेगी। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह यह आरोप पत्र पेश करेंगे।
श्री शाह आज से 2 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस दौरान वे भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचकर पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। वहीं श्री शाह 2 सितंबर को सरायपाली के अर्जुंदा गांव में जनजाति समाज द्वारा आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश सह चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया कल दुर्ग में महिला मोर्चा द्वारा आयोजित रक्षा सूत्र कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों ने उतई में ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा चालकों को रक्षा सूत्र बांधा। इस मौके पर डॉक्टर मांडविया ने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहनों का अभिनंदन करते हुए रसोई गैस के दामों में 200 रुपए की कमी की है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय के बारे में दिए गए एक बयान के विरोध में आज 1 सितंबर को भाजपा महिला मोर्चा मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगा। प्रदेश के पेंशनरों को अब 4% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। इस वृद्धि के बाद अब महंगाई भत्ते की दर 42% हो गई है। साथ ही 6वें वेतनमान के मूल पेंशन और परिवार पेंशन पाने वाले पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में भी 9% की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के साथ ही महंगाई राहत में कुल वृद्धि 221% हो गई है। महंगाई भत्ता का लाभ बीते 1 जुलाई से मिलेगा। मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 2 और 3 सितंबर को प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों में विशेष शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर के माध्यम से मतदाता परिचय पत्र में नाम या पता गलत दर्ज होने पर उसमें भी सुधार किया जाएगा। इसके अलावा लोगों के आधार नंबर को मतदाता परिचय पत्र से भी जोड़ा जाएगा। प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य 11 सितंबर तक चलेगा। वहीं 4 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। इस बीच प्रदेश में मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरिया जिले में स्वीप कार्यक्रम के तहत लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं और नवविवाहिता का नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए प्रेरित किया गया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के तहत शहडोल रूपौन सेक्शन में नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य किया जा रहा है। इस वजह से 10 सितंबर तक 6 ट्रेनें रद्द रहेंगी। इनमें रीवा बिलासपुर एक्सप्रेस, भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस और रीवा चिरमिरी एक्सप्रेस शामिल हैं। प्रदेश के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के 5 विद्यार्थियों का चयन हिमाचल प्रदेश के मनाली में पर्वतारोही प्रशिक्षण अभियान के लिए हुआ है। ये सभी विद्यार्थी मनाली के लिए रवाना हो गए हैं। इनमें कांकेर जिले के अंतागढ़ विद्यालय की कीर्तन पद्माकर और हिमालय नारायणपुर जिले के ओरछा विद्यालय के मासो राम, सूरजपुर जिले के शिव प्रसाद नगर विद्यालय के विकास पैकरा और राजनांदगांव जिले के पेंड्री विद्यालय के छात्र सुरेंद्र शामिल हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 6 पर्वतारोही प्रशिक्षण अभियान आज से शुरू होकर 26 सितंबर तक चलेगा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में 4 सितंबर से एक बार फिर अच्छी बारिश होने की प्रबल संभावना बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसके असर से आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता इकबाल अहमद रिजवी का कल रायपुर में निधन हो गया। वे पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और मनेंद्रगढ़ कलेक्टर ने बीते 21 अगस्त से बेमुद्दत हड़ताल कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को एस्मा एक्ट के तहत हड़ताल समाप्त कर सेवाएं देने के लिए नोटिस जारी किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।